मध्य प्रदेश में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर हलचल तेज हो गई है और मुस्लिम पक्ष में ऐसा लग रहा है कि दो फाड़ हो गया है। एक तरफ सुबह राजधानी भोपाल में ईद जैसा जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में पुरुष, बुजुर्ग, महिलाएं घरों से बाहर निकली और जमकर मस्जिद के सामने आतिशबाजी की गई। जो वक्फ का बिल है वो गरीबों के लिए हित में बिल है, वो उन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है जिन लोगों का भला और उत्थान होने वाला है। इसलिए भारत सरकार इस बिल के माध्यम से अभी वक्फ की प्रॉपर्टी को 10, 20, 25 परिवार उसका नाजायज फायदा ले रहे थे। अब वक्फ की प्रॉपर्टी का आम मुसलमान उसका फायदा लेगा। जो मुसलमान हम्माली कर रहा है, जो मुसलमान ट्यूब टायर की दुकान पर बैठा है, जो मुसलमान रहने के लिए घर के लिए मोहताज है, जो मुसलमान पर दिन भर मजदूरी करने के बाद भी परिवार का पेट भरण पोषण नहीं कर सकता, अब उस प्रॉपर्टी का उन मुसलमानों के लिए मकान बने, दुकान बनेंगे, उनके लिए अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। और इसलिए वक्फ का बिल 10, 20, 50, 100 मुसलमानों को बिलबिलाने के लिए है और करोड़ों मुसलमानों के लिए उत्साह और आनंद का बिल है, क्योंकि उनका हित होगा, उनके परिवारों का भरण पोषण होगा। और इसलिए मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है ना, वो मोदी जी ने लिया ही इसलिए है कि सरकार की संपत्ति हो, उसका अधिकतम उपयोग कम से कम उन लोगों को किया जाना चाहिए जो गरीब हैं। इस बिल से मस्जिद और कब्रिस्तानों को खतरा नहीं है, इस बिल से खतरा उनको है जो अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे। अब उनको खाना बंद होगा और खाने वालों को जेल जाना पड़ेगा और गरीबों का इस बिल के माध्यम से भला होगा। वहीं दूसरी ओर भोपाल की जामा मस्जिद के सामने हाथों में काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुस्लिम समाज को इस कानून की जरूरत नहीं है, सरकार जबरन इस कानून को लाकर मुस्लिम समाज के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ प्रदर्शनकारियों ने सुबह भोपाल में हुए जश्न को प्रायोजित बताया। जो बिल आया है उसको लेकर वो चंद करोड़पति अरबपति नेता जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है, वो अनर्गल प्रचार कर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। पर आज जिस प्रकार से भोपाल में हजारों की संख्या में मुस्लिम हिंदू भाई और बहनों ने जो मोदी जी के समर्थन में और बिल के समर्थन में जो उत्साहवर्धन दिखाया है, वो इस बात का परिचायक है कि चंद वो मुस्लिम नेता जो केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं, आज एक्सपोज हुए हैं। जिन्होंने बिल को समझा है, ये बिल आम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, पर यदि आपने सालों से वक्फ की संपत्ति पर बेजा कब्जा कर लिया, आपके बच्चे तो बड़ी बड़ी देशों में तालीम लेने चले गए, पर आम मुसलमान का क्या हुआ? निश्चित रूप से आज जो भोपाल में मुस्लिम बहनों और भाइयों ने जो मोदी जी के समर्थन में और बिल के समर्थन में जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, इससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। सर, लेकिन काली पट्टी बांध के हमने देखा था। देखिए, काली पट्टी जिन्होंने बांधी उन्होंने समझा ही नहीं कि बिल क्या है। दिक्कत तो यही आती है, चंद मुस्लिम नेता गुमराह कर देते हैं पूरी कौम को, पर जब लोगों को समझ में आया तो आज देखिए भोपाल में बहनों और भाइयों ने आगे आकर तो बिल का समर्थन किया है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे काला कानून बताया है। वक्फ बिल लोकसभा में पेश हो गया और जैसा लगता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन करा है तो निश्चित रूप से पारित भी हो जाएगा। लेकिन इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और इसको काला कानून मानेंगे और इसको हम एक्सेप्ट ना किया है ना करेंगे। ये बिल वक्फ की संपत्तियों को संरक्षण करने नहीं, उन पे अतिक्रमण करने का। एक इसमें अमेंडमेंट में उन्होंने एक लाइन बढ़ाई है कि कलेक्टर की जगह हमने उससे बड़ा अधिकारी रख दिया है, जिसको नीतीश बाबू ठोक ठोक के कह रहे हैं कि उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। मेरा बहुत बड़ा सवाल है
कि वक्फ को लेकर जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को लेकर कलेक्टर ने कई संपत्ति सरकारी घोषित की हुई है, जिसके प्रकरण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और ऐसे समय में जब कलेक्टरों ने ही वो ज़मीनों को सरकारी घोषित करा और वक्फ के लिए लड़ रहे हैं, वो भी कब्रिस्तान की, मैं बाकी भूमि की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे में वो कलेक्टर क्या निर्णय देगा हमारे पक्ष में और वक्फ के पक्ष में? अब आप उससे बड़ा अधिकारी ले आए तो वो भी वही है ना। अगर आपको करना था तो ट्रिब्यूनल को ताकतवर करना था, अगर आपको वक्फ की संपत्ति को बचाना था तो आपको अमेंडमेंट में कहना था कि डेट्स फिक्स किए जा रहे हैं, इतने दिनों के अंदर इतने समय में वक्फ की संपत्तियों का निराकरण होगा। वो तो आपने कुछ करा नहीं, आपने केवल एक समाज को प्रताड़ित करने वाला और परेशान करने वाला बिल पेश किया है। इसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि महिला पदाधिकारी बनेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कानून का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ पर मुस्लिम नेताओं का कब्जा है। इस कानून के माध्यम से आम जनता को काफी लाभ मिलेगा। आपका नाम? आरिफ खान। अरे भाई, आज क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जो मोदी जी ने जो बिल संशोधन में किया है उसकी हम सपोर्ट कर रहे हैं। सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। कुछ लोग तो काली पट्टी बांध कर विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे हित के लिए है, इसका हमें सपोर्ट करना चाहिए और हम लोग तो सभी सपोर्ट कर रहे हैं। और सभी से मेरा कहना है कि सपोर्ट करें, पहले उसको पढ़े, उसको समझें, उसके बाद विरोध करने की